नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति में कई ऐसे परिवार हैं जहां राजनीति सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पिता के बाद बेटे ने भी सत्ता के सबसे बड़ी कुर्सी यानी मुख्यमंत्री पद संभाला। लेकिन इन परिवारों की कहानी सिर्फ मुख्यमंत्री बनने तक सीमित नहीं है। किसी पिता ने आजादी के बाद राजनीति में अपनी पहचान बनाई, तो किसी बेटा ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। आज हम जानेंगे भारत की ऐसी ही 13 पिता पुत्र जोड़ियों के बारे में जिन्होंने अलग अलग समय में मुख्यमंत्री पद संभाला। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी जोड़ियों में आपको भारतीय राजनीति के कुछ बेहद चर्चित नाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपको राजनीति से जुड़ी ऐसे ही रोचक और जानकारी वाली वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, रविशंकर शुक्ला और श्यामचरण शुक्ल। हमारी सूची में सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक है रविशंकर शुक्ल और उनके बेटे श्यामचरण शुक्ल। रविशंकर शुक्ल स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं में रहे। आजादी के बाद वे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके बेटे श्यामचरण शुक्ल ने भी बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। श्यामचरण शुक्ल ने मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे 3 बार मुख्यमंत्री बने। इस पिता पुत्र की जोड़ी को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाली शुरुआती पिता पुत्र जोड़ियों में इनका नाम आता है। नंबर 2, चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। देवीलाल किसान राजनीति के बड़े नेता थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने भी अपनी पिता की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और राज्य की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे। इस परिवार की राजनीति का सबसे मजबूत आधार ग्रामीण और किसान राजनीति रही। नंबर 3, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो और मुलायम सिंह यादव का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी राजनीति के बड़े नेताओं में रहे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार बने और बाद में देश के रक्षा मंत्री भी रहे। उनके बेटे अखिलेश यादव ने भी राजनीति में कदम रखा। 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय वे देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में शामिल थे। खास बात यह रही कि जिस राज्य की राजनीति में मुलायम सिंह यादव ने दशकों तक अपनी पहचान बनाई, उसी राज्य की कमान बाद में उनके बेटे अखिलेश यादव ने संभाली। नंबर 4, बिजू पटनायक और नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजनीति में बिजू पटनायक का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। बिजू पटनायक सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन और विमानन से जुड़े व्यक्तित्व भी थे। वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री 2 अलग अलग अवधियों में रहे। उनके बेटे नवीन पटनायक ने शुरुआत में राजनीति से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अपने पिता के निधन के बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने अपने पिता के नाम पर बिजू जनता दल बनाया और बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। नवीन पटनायक ने लंबे समय तक उड़ीसा की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखा। उपलब्ध स्रोतों भी बिजू और नवीन पटनायक को पिता पुत्र मुख्यमंत्री जोड़ी के रूप में दर्ज करते हैं। नंबर 5, एम करुणानिधि और एम के स्टालिन। तमिलनाडु की राजनीति में करुणानिधि का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। वे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। करुणानिधि कई बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटे MK स्टालिन ने भी राजनीति में लंबा सफर तय किया। वे चेन्नई के मेयर रहे, तमिलनाडु सरकार में मंत्री रहे और बाद में अपने पिता की पार्टी का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री बने। इस तरह करुणानिधि और स्टालिन की जोड़ी तमिलनाडु की सबसे चर्चित पिता पुत्र राजनीति जोड़ियों में शामिल हो गई। नंबर 6, YS राजशेखर रेड्डी और YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की राजनीति में YS राजशेखर रेड्डी, जिन्हें लोग YSR के नाम से भी जानते हैं, बेहद लोकप्रिय नेता रहे। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए चर्चा में रहे। उनके बेटे YS जगनमोहन रेड्डी ने भी राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। जगनमोहन रेड्डी ने अपनी राजनीति पार्टी YSR कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव जीता और 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस तरह पिता YSR के बाद बेटे जगन ने भी उसी राज्य की मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली। नंबर 7, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख नेता रहे। वे झारखंड आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरों में शामिल रहे और बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने भी राजनीति में कदम रखा। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने।
और राज्य की राजनीति में अपनी पिता की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाया। इस तरह सोरेन परिवार भी उन राजनीतिक परिवारों में शामिल हो गया जहां पिता और पुत्र दोनों मुख्यमंत्री बने। नंबर 8, एस.बी. चौहान और अशोक चौहान। महाराष्ट्र की राजनीति में शंकरराव भाऊराव चौहान, जिन्हें एस.बी. चौहान के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के बड़े नेताओं में रहे। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और बाद में केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। उनके बेटे अशोक चौहान ने भी राजनीति में कदम रखा। अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इस तरह महाराष्ट्र में चौहान परिवार की 2 पीढ़ियां मुख्यमंत्री पद तक पहुंची। नंबर 9, एच.डी. देवेगौड़ा और एच.डी. कुमारस्वामी। कर्नाटक की राजनीति में एच.डी. देवेगौड़ा एक बड़े राजनीतिक नाम था। देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। कुमारस्वामी ने अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों के दौर में कर्नाटक की सरकार का नेतृत्व किया। इस पिता पुत्र की जोड़ी की खासियत यह है कि पिता सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी बने। नंबर 10, एस.आर. बोम्मई और बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में ही एक और पिता पुत्र की जोड़ी मुख्यमंत्री पद तक पहुंची। एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटे बसवराज बोम्मई में भी राजनीति में अपनी पहचान बनाई। 2021 में बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और इसके साथ ही वे पिता पुत्र की उस खास जोड़ी में शामिल हो गए जिसमें दोनों ने एक ही राज्य के मुख्यमंत्री पद को संभाला। नंबर 11, वसंतराव नाईक और सुधाकर राव नाईक। महाराष्ट्र में पिता पुत्र के मुख्यमंत्री बनने की एक और मिसाल वसंतराव नाईक और सुधाकर राव नाईक की है। वसंतराव नाईक महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। उनके बाद परिवार की अगली पीढ़ी से सुधाकर राव नाईक भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इस तरह महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जहां एक से अधिक पिता पुत्र की जोड़ियों ने मुख्यमंत्री पद संभाला। नंबर 12, हेमवंती नंदन बहुगुणा और विजय बहुगुणा। हेमवंती नंद बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटे विजय बहुगुणा भी राजनीति में आए। उत्तर प्रदेश के गठन के बाद विजय बहुगुणा राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस जोड़ी की खास बात यह है कि पिता ने संयुक्त उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया जबकि बेटे ने बाद में उत्तराखंड जैसे नए राज्य की सरकार का नेतृत्व किया। नंबर 13, शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर की राजनीति में शेख अब्दुल्ला का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वे जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में रहे और राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहे। उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला भी बाद में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। फारूक अब्दुल्ला ने कई बार राज्य की राजनीति का नेतृत्व किया। इस परिवार की अगली पीढ़ी में उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने, इसीलिए अब्दुल्ला परिवार की राजनीतिक विरासत कई पीढ़ियों तक पहुंची। एक खास बात दोस्तों, इन 13 जोड़ियों को देखकर एक बात साफ होती है कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक विरासत का बहुत बड़ा महत्व हो रहा है। कहीं पिता ने पार्टी खड़ी की और बेटे ने उसे आगे बढ़ाया, कहीं पिता के निधन के बाद बेटे ने राजनीति में कदम रखा, तो कहीं बेटे ने अपनी अलग अलग राजनीति पहचान बनाई। और बड़े सबसे दिलचस्प बात यह है कि परिवार की कई पीढ़ियां मुख्यमंत्री पद तक पहुंची। अगर आपको इस तरह की भारतीय राजनीति से जुड़ी जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में बताइए इन 13 पिता पुत्रों की जोड़ियों में आपको सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार कौन सा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।